गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पर कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी बात करते हैं, वो है रेन एंड मैन। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें समझो, रेन एंड मैन। इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें क्वेश्चन की प्रारूप ऐसी होती है, देयर विल बी अ पर्सन। वो पर्सन जो है मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, कोई चाइल्ड हो सकता है, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, और बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स जो हैं वो या तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिर रहे हैं, या फिर एट सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वो गिर रहे हैं। ये दे रखा होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो मूविंग पर्सन जो है, अब उसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, तो वो अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में इंक्लाइन करे, वर्टिकल से कितने एंगल पर इंक्लाइन करे ताकि वो अपने को रेन ड्रॉप से प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि रेन ड्रॉप्स जो एक्चुअल में गिर रही हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी आपको दी रही है, और हमें रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन निकालनी होगी। तो जो भी रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन आएगी, उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा वर्टिकल के साथ, और कैसे कितने एंगल पर इंक्लाइन करना होगा, ये सारा काम हम जो है आज सीखेंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें ये रेन एंड मैन सिस्टम होगा, और इसमें हम तो सपोज करो कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही हैं। सपोज कीजिए कि रेन ड्रॉप्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से गिर रही है। ठीक है, और एक मैन है जो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करो कि दिस डायरेक्शन इज ईस्ट वन, दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, तो मान लो कि एक पर्सन जो है, एक मैन या वीमेन जो भी है, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वी एम ले लेते हैं हम। एम स्टैंड्स फॉर मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ईस्ट डायरेक्शन में लिख दूं मैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, और रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, हमने अपनी सुविधा के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड ली है। तो सपोज करो ये स्थिति है, और एक मैन जो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, ये भी ध्यान देना, ये साइज या लेंथ कितना होना चाहिए, जो भी मैन की वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी का साइज अगर इतना लेंथ का लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका करीब करीब ये 2 गुना के आसपास है, या मतलब जो भी वेलोसिटी है रेन ड्रॉप्स की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसी प्रोपोर्शन में ये लेंथ आपको दिखाना होगा। इस वेक्टर का साइज भी दिखलाना होगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं रिपीट करूं। अब हमें ये पता करना है कि ये मूविंग मैन, ये मूविंग पर्सन जो है, अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में इंक्लाइन करे ताकि इन रेन ड्रॉप से बच सके। यदि ये पर्सन स्थिर होता, रेस्ट में होता, तब तो सोचने की बात ही नहीं थी। अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो ऐसे प्लेस करता, पुट करता, और अपने को बड़े आसानी से रेन ड्रॉप से प्रोटेक्ट कर लेता। लेकिन चूंकि ये पर्सन मूविंग है, इसीलिए हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है, तो हमें किस बात में इंटरेस्ट है, हमें यह पता करना है कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में इंक्लाइन करना होगा इस मैन को। ठीक है, यह पता करने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि दे रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमें इससे काम नहीं चलेगा। हमें वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग मैन मालूम करना होगा। ठीक है, समझ गए, ये मोशन इन ए
प्लेन भी है और रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए हमें एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इस वेक्टर में इस वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स हम क्या करते हैं, इस वेक्टर में जब इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू वी आर प्लस माइनस वी एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही है, तो वी आर माइनस वी एम जो है इसको हम प्लस माइनस वी एम लिखते हैं। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन पता करने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के नेगेटिव को ऐड कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है और हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की नेगेटिव को ऐड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स में। मतलब कि इस वेक्टर में हमें इस वेक्टर की नेगेटिव को ऐड करना है। तो पहले ये बता कि इस वेक्टर की नेगेटिव का मतलब इतनी ही लेंथ का एक उल्टा वेक्टर वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, और उस वेक्टर की टेल को हम इसकी हेड पर रखेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है एक्चुअल में माइनस बीएम को ऐड करना है, बीएम को नहीं माइनस बीएम को बीआर में ऐड करना है। तो हम इतनी लेंथ का एक वेक्टर लेंगे और एक्चुअल में ये माइनस वीएम वेक्टर ले रहे होंगे। ठीक है, जिसको हम पहले वेक्टर की हेड पर इसकी नेगेटिव की टेल को रख देंगे। अब तुम देखो, मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो फाइनली O को B से ज्वाइन कर देना है, O को B से ज्वाइन कर देना है। तो तुम देखो जब O को B से ज्वाइन किया जाएगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर OB वेक्टर। ये OB वेक्टर क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन देगा। क्लियर है? अब तुम देख रहे हो साफ कि ये डायरेक्शन जो है वर्टिकल के साथ क्या है, इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो सपोज करो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो मैन को, यानी कि इस मूविंग मैन को, इस ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूविंग मैन को रेन ड्रॉप्स जो हैं, जो कि एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस मूविंग मैन को लगेगा कि रेन ड्रॉप्स इंक्लाइन होकर के गिर रहे हैं इस थीटा डिग्री एंगल पर, वर्टिकल के साथ इंक्लाइन होते हुए रेन ड्रॉप्स इस डायरेक्शन में गिरते हुए अपीयर होंगे। तो मैन को अपनी अम्ब्रेला को इतने एंगल पर क्या करना होगा, इंक्लाइन करना होगा। ठीक है, इस थीटा एंगल पर। तो इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जरा इस ट्रायंगल में देखो, OAB एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल OAB हमें थीटा फाइंड करनी है। तो tan थीटा क्या लोगे, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब नेगेटिव में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, AB अपॉन ये AB अपॉन OB करोगे तो ये क्या हो गया, AB का मतलब VM वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि आपको मैन की वेलोसिटी और रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन होगी, तो बड़े आसानी से आप थीटा जो है इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। यू कैन इजिली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स VM अपॉन VR। ठीक है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है? तो ये काम करते हुए, और तुम एक चीज नोटिस करो, जिस डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है वर्टिकल के साथ उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना पड़ रहा है। तुम पाओगे कि अगर मैन वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो उसे अपनी अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्लाइन करना होता है। तो इस बात को जरूर नोट करना, जिस किसी भी डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है और रेन ड्रॉप्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैन को उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ अपनी अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा। कितने एंगल से, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। एक क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, क्वेश्चन रियल क्वेश्चन में कि रेन इज फॉलिंग vertically with a speed of 35 meter per second. ठीक है. A woman rides a bicycle. A woman, यहां मैन नहीं है, woman है. A man with womb is called woman. A woman rides a bicycle. With a speed of 12 meter per second. In east to west direction. What is the direction of which? What is the direction in which she should hold her umbrella? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया बिल्कुल वैसा ही, बस मैन की जगह वुमेन है. वुमेन और मैन में थोड़ा ही अंतर है. ए मैन विद वूम्ब इज कॉल्ड वुमेन. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. ये वुमेन जो है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? अपनी बाइसिकल से 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो सपोज करो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और ये दे रखा है, इसकी मॉडुलस दे रखी है आपको, ये दिस इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, इसकी मैग्नीट्यूड. एंड रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये स्पीड 35 है. तो ध्यान देना, ये 12 है इतनी लेंथ, तो 35 के लिए कितना बड़ा लेंथ लेना होगा, ये भी ख्याल रखना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त. आपको 35 इसी प्रोपोर्शन में लगना चाहिए, करीब करीब 3 गुना लगना चाहिए. ठीक है, देख रहे हो ना. तो ये मैं कोई स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, बट एक एस्टिमेट लगना चाहिए, नहीं तो आपका जो एंगल वगैरह का है हिसाब वो गड़बड़ हो जाएगा. तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दे रखा है आपका 35 मीटर पर सेकेंड. तो हमें निकालना है कि किस डायरेक्शन में इस वुमेन को, मूविंग वुमेन को अपने अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा वर्टिकल के साथ, सो दैट शी कैन प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन ड्रॉप्स. तो एक बात तो मैंने बता दी इसके जस्ट पहले कि जिस डायरेक्शन में भी वो वुमेन मूव कर रही होगी, तो यहां पर वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन में अपने को वर्टिकल से क्या करना होगा, अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा. कैसे, जरा मैं ये भी बता दूं. एक बात तो तय हो गया कि हमें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन पता करना होगा. यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन मालूम करना होगा. जो भी डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना होगा. तो चेक करते हैं हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन. तो दिस शुड बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो मैंने अभी बताया कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज VR प्लस माइनस VW. ठीक है, हम क्या करेंगे, रेन ड्रॉप्स की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसमें नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करना होगा. तो ये बता कि इसका नेगेटिव ऐड करोगे इसमें VR में, मतलब इस वेक्टर में इस वेक्टर की नेगेटिव को हमें ऐड करना है. किस लिए भाई, तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग वुमेन पता करने के लिए. तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में लेना होगा. हमें इतनी लेंथ का एक वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में लेना होगा और उसकी टेल को इस वेक्टर की हेड पर रखना होगा. कहने का अर्थ ये, कितनी लेंथ का एक वेक्टर पहले लो, देख रहे हो ये वेक्टर करीब करीब उतनी लेंथ का है, इतनी लेंथ का है. तो ये वेक्टर अगर VW है तो ये वेक्टर माइनस VW हो जाएगा.
ठीक है। और मैंने करीब करीब इक्वल लेने की कोशिश करी है, स्केल तो यूज नहीं किया है, ठीक है। ये क्यों? ताकि मैग्नीट्यूड सेम रहे, ठीक है, डायरेक्शन उल्टा हो जाए। अब क्या करोगे, पहली वेक्टर की हेड पर दूसरी वेक्टर की टेल को तो रख दिया आपने, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहली की टेल को फाइनल की हेड से ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग वुमेन हो जाएगा। क्लियर है? और तुम देखो हाँ, ये जो रेन ड्रॉप्स इस मूविंग वुमेन को रेन ड्रॉप्स जो है इस डायरेक्शन में गिरती हुई अपीयर होगी। अब ये डायरेक्शन देखो क्या है, ये डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, इस डायरेक्शन में गिरती हुई अपीयर होंगी। किस डायरेक्शन में भाई? तो वर्टिकल से कुछ एंगल बना करके वेस्टवर्ड डायरेक्शन से आती हुई इस वुमेन को ऐसा अपीयर होगा कि रेन ड्रॉप्स गिर रही है। एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं, लेकिन चूंकि वुमेन खुद ही मूविंग स्टेज में है तो इस मूविंग वुमेन के को ऐसा लगेगा कि रेन ड्रॉप्स जो है वर्टिकल के साथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में कुछ एंगल बना करके इंक्लाइन होकर के, मान लो कि एंगल थीटा है तो थीटा एंगल बना करके गिर रही है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और इस थीटा की वैल्यू निकालना हमने बता दिया, इस थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली पता करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये मान लो कि वो पॉइंट है, लेट दिस इज ए, लेट दिस इज बी, तो tan थीटा की वैल्यू tan थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका ये 12 है, ये 35 है, तो दिस इज इक्वल टू 12/35। तो 12/35 क्या होता है भाई? ये रिजल्ट जो है 12/35 करने पर आपका आएगा हाँ, तो 112/35 कर लो, तो ये हो गया आपका, डेसिमल डालो और डेसिमल के बाद ये हो गया 3 टाइम्स 105.15 0, ये 4 टाइम्स 5 22 4, ठीक है, 12 14, ये करीब तुम्हारा हो गया 0.34। तो ये रिजल्ट करीब 0.34 हो गया, 0.34। अब किस एंगल का, कितने एंगल का tan जो है 0.34 के बराबर होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.34 कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक साइन टेबल, कॉस टेबल, tan टेबल होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे वैल्यूज को निकालना हो, ऐसे एंगल पता करना हो जिस एंगल का tan जो है 0.34 हो, तो इसके लिए हमें टेबल देखनी पड़ेगी। और tan टेबल से आपको देख करके आप देखना क्या रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट आपको 19 डिग्री आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इंप्लाइज थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19 डिग्री आंसर आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन की ही बात करेंगे। तो एक दूसरे क्वेश्चन में देख, इसमें कहा जा रहा है टू ए ड्राइवर गोइंग ईस्ट, क्वेश्चन नंबर 2, टू ए ड्राइवर going east, to a driver going east in a car with velocity of 40 km per hour, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए बस appears to move towards north with a velocity of 40√3 किलोमीटर पर आवर, 40√3 किलोमीटर पर आवर। What is the actual velocity
what is the actual velocity, and the direction of motion of the बस। ये है क्वेश्चन आपका। मैं समझा दूं पहले क्वेश्चन। टू ए ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन ए कार, एक कार ड्राइवर है, कार है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब कि एक कार, सपोज करो कि कार की वेलोसिटी हो गई तुम्हारी इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या कह रहा है, और एक बस भी मूव कर रही है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में कार तो मूव कर रही है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। इधर अगर हम ईस्ट लें और ये डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बस भी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें यह भी नहीं पता है कि बस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस बस की रियल स्पीड, रियल वेलोसिटी क्या है, हमें कुछ नहीं पता है बस की वेलोसिटी के बारे में, ना डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पता है। तो ये कहा जा रहा है कि इस मूविंग कार को, जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा लग रहा है कि एक बस जो है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है 40√3 किलोमीटर पर आवर से। तो कहा जा रहा है कि ए बस appears to move towards north with a velocity of 40√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्चुअल में बस किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है, न कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस मूविंग कार ड्राइवर को, इस मूविंग कार में बैठे हुए ड्राइवर को ऐसा लग रहा है कि जो मूविंग बस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, जैसा दे रखा है आपको, इस डायरेक्शन में एक बस जाती हुई अपीयर हो रही है। यानी कि आपको जो गिवन है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ये जो 40√3 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार 40√3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। क्लियर है? तो ध्यान देना, ये वेलोसिटी ऑफ बस नहीं गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार दे रखा है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार का डायरेक्शन ये आना चाहिए। तो इतनी इंफॉर्मेशन की मदद से हमें निकालना है कि एक्चुअल में बस किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो सपोज करो कि बस एक्चुअल में इधर की ओर मूव कर रही है। सपोज बस जो है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है बस की वीबी है, और ये हमें पता करना है, डायरेक्शन भी पता करना है। सपोज करो कि बस जो है मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ हुआ। तो सपोज करो कि थीटा डिग्री का एंगल बना करके नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से ईस्ट ऑफ नॉर्थ में वो वीबी वेलोसिटी से बस एक्चुअल में आगे जा रही है। तो ये वेलोसिटी बस की ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जब हम वेलोसिटी ऑफ कार को माइनस करें, क्यों भाई? क्योंकि ये जो वीबीसी दे रखा है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, एक्चुअल में ये आपको वीबी माइनस वीसी दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार का मतलब वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार मतलब दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, मूविंग कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हमें दे रखा है इधर की ओर। मतलब ये कि हमें वेलोसिटी ऑफ बस में अगर कार की वेलोसिटी का नेगेटिव करके ऐड करें तो इस कार की वेलोसिटी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, इस वेक्टर का नेगेटिव, तो इस वेक्टर का नेगेटिव का मतलब क्या होगा? ध्यान देना, इस वेक्टर की लेंथ के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लें। मेरा मतलब ये वाला वेक्टर यदि हम लेते हैं इतनी ही लेंथ का वेस्ट डायरेक्शन में इधर की ओर ले, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी से। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे किसमें? इस वेक्टर में, ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, तो कैसे ऐड करेंगे? तरीका क्या होता है? वी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। हम क्या करते हैं, एक वेक्टर हमारा ये है जिसमें इस वेक्टर को ऐड करना है। ध्यान देना, वी बी सी हमारा इधर आना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार जो है इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो मैंने बताया तुम लोगों को वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार जो कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, जिसका अर्थ ये भी होता है कि दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार।
ठीक है। तो इस बस की वेलोसिटी में इस वेलोसिटी को ऐड करना होगा, क्योंकि ये है माइनस वीसी। तो ऐड करने के लिए इसकी टेल को उठाकर यहां रख देते हैं, ठीक है, और इसकी टेल को उठा करके रखेंगे तो ये डायरेक्शन जो है ये हो गया आपका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस, ये हो गई नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। इसको जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ऐड करने का तरीका हमारा पहले के हेड पर, पहले वेक्टर की हेड पर दूसरी की टेल को हमने रख दिया। मान लो कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब हमें थीटा एंगल पता करें। तुम्हें ये भी पता चल गया होगा क्यों हमने बस की वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में लिया। यदि इस बस की वेलोसिटी को हम इधर की ओर मान लेते हैं और उसमें जब माइनस बीसी ऐड करना होता तो और इधर चला जाता रिजल्टेंट। इसीलिए सोच समझ के ध्यान देना होगा आपको कि किस डायरेक्शन में बस की वेलोसिटी हम एज्यूम करें, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो बस की वेलोसिटी को हमने इस डायरेक्शन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ एज्यूम करने के पीछे भी यही राज था, ठीक है, ताकि हम इसमें नेगेटिव ऑफ कार वेलोसिटी ऐड करें इस तरीके से वेक्टर ऑफ एडिशन से, तो ये रिजल्टेंट जो है हमारा लगे कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है। अब ये बताओ कि ओ ए बी ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। हमें डायरेक्शन पता करना है सबसे पहले कि एक्चुअल में बस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई tan थीटा ले या sin थीटा ले लें, हाँ tan थीटा लेते हैं, ठीक है। tan थीटा BC आपका 40 किलोमीटर हो गया, 40 अपॉन ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये बेस कितना होगा 40√3, 40√3, 40 कट गया, दिस इक्वल टू 1/√3। तो ये बताओ थीटा कितना हो जाएगा। tan थीटा जब 1/√3 तो थीटा शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक बात तो तय हो गया कि बस जो है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में इंक्लाइन करके जा रहा होगा एक्चुअल में। इसीलिए इस मूविंग कार को, इस मूविंग कार के ड्राइवर को ये मूविंग बस जो है इस डायरेक्शन में, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ अपीयर होगा। तुम समझ गए होगे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्या खेल है, जा रहा है किसी और डायरेक्शन में, अपीयर हो रहा है किसी और डायरेक्शन में, तो क्यों। अब लगे हाथों ये बताओ कि बस की एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो ये इसी ट्रायंगल में लेते हैं, ओ ए बी ट्रायंगल में ही ओ ए की लेंथ क्या होगी। तो बस की जो एक्चुअल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है VB, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा V BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू V BC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 40√3 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है। जब ये करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये हो गया 1600 इंटू 3 4800 प्लस ये हो गया 1600, दिस इज इक्वल टू 6400, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 6400 एंड दिस विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्चुअल में बस जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पर जा रही होगी और मूविंग कार के ड्राइवर को अपीयर हो रहा है कि ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बस जो है ईस्ट ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब रही बात की एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हमें करना है ए पार्टिकल P इज मूविंग, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्टिकल P इज मूविंग, ए पार्टिकल P इज मूविंग along a straight line, along a straight along a straight line, along a straight line with a velocity of 3 meter per second, with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एक पार्टिकल जो है
स्ट्रेट मूव कर रही है, P is moving along a straight line with a velocity 3 meter per second, ठीक है. And another particle Q and another particle Q is moving, and another particle Q is moving with velocity 4 meter per second, with velocity 4 meter per second at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree to the path P. Find the speed of Q relative to P. Find the speed of Q relative to P. ये है क्वेश्चन हमारा. देखते हैं ये क्या दे रखा है. इसमें गिवन है कि ये पार्टिकल P is moving along a straight line with a velocity 3 meter per second. तो मान लो कि पार्टिकल P जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी रफ्तार दे रखी है Vp इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, another particle Q is moving with a velocity 4 meter per second at an angle 30 degree to the path P. P का जो पाथ है, P का जो डायरेक्शन, इससे 30 डिग्री के एंगल बना करके मान लो कि एक दूसरी पार्टिकल है Q जो 4 मीटर VQ. ध्यान देना, इस लंबाई के मुकाबले ये लेंथ क्यों ज्यादा ले रहे हैं? क्योंकि ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड. तो VQ की मैग्नीट्यूड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. द एंगल बिटवीन दिस टू इज 30 डिग्री. ये दे रखा है आपको. और पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P. हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ Q रिलेटिव टू P मालूम करना है. तो क्या करेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P हमें एक्चुअल में निकालना है. VQP निकालना है. वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, मतलब इस वेक्टर में इस वेक्टर को घटाना होगा. ठीक है. यानी कि वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P जो गिवन है, जिसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ Q, इसमें हमें ऐड करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ P को. ठीक है. इस वेलोसिटी में इस वेलोसिटी के नेगेटिव को ऐड करना है. तो इस वेलोसिटी का नेगेटिव क्या होगा भाई? तो इस वेलोसिटी का नेगेटिव तो इधर होगा कहीं, इस वेलोसिटी का नेगेटिव इधर कहीं होगा. ठीक है. तो नेगेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी, दिस वेलोसिटी इज माइनस Vp. नेगेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी इज दिस वन. ठीक है. एंड वी हैव टू ऐड VQ इनटू नेगेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी P. तो इस वेक्टर में इस वेक्टर को हमें ऐड करना है. तो क्या करेंगे हम? इस वेक्टर की हेड पर इस वेक्टर की टेल को यूं रखेंगे, बिना इसकी लेंथ चेंज किए हुए, बिना इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए. हम क्या करते हैं कि इस तरह से इस वेक्टर की टेल को यहां रखते हैं और इसकी हेड को यहां रखते हैं. एक्चुअल में इसके लिए एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लें. ठीक है. एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लो, ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है. तो ये बताओ कि हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है एक्चुअल में. ये हो गया VQ और ये हो गया माइनस VP. इन दोनों वेक्टर को इसकी हेड पर हमने इसकी टेल को रख दिया और ये हो जाएगा रिजल्टेंट. और यही होगा एक्चुअल में VQP. VQP हमारा एक्चुअल में ये होगा इस डायरेक्शन में. तो ये बतलाओ पहले कि ये जो VQP होगा तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें पता करना है. इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये. ठीक है. VQP क्या है? एक काम करते हैं, ये मान लो O है, ये मान लो A है, लेट दिस इज B, लेट दिस इज C. ठीक है. लेट दिस इज D. तो हमें OB की लेंथ निकालनी है. तो याद करो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं जबकि दोनों के बीच की एंगल गिवन हो. ध्यान देना, एक वेक्टर हमें हमारे पास VQ है, दूसरा वेक्टर माइनस VP है और इन दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी? ये वाली एंगल 30 है तो ये एंगल तुम्हारी 150 की हो जाएगी. ठीक है. तो जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, जिनका रिजल्टेंट OB आया है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल 150 डिग्री गिवन है. तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने का याद करो तरीका.
रिजल्टेंट आर का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए का मॉड स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है। तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी। तो ओबी जो लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी कितनी भाई, तो दिस विल बी इक्वल टू पहला वेक्टर माइनस बीपी का इसका मॉडुलस कितना है भाई, दिस इज 3 स्क्वायर, ये कितना है, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना, कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, दिस इज 9, दिस इज 16, दिस इज 624। कॉस 150 कितना होगा ये जरा समझो, कॉस 150 को लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस पाई माइनस 30 जो है माइनस कॉस 30 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस कॉस 30 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम दिस इज 25 माइनस 24 cos 30, और cos 30 की वैल्यू जानते हो √3/2 होता है, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस 24 इंटू √3/2, दिस इज 12√3। तो ये हो गया आपका 25 माइनस 12√3, √3 कितना होता है 1.732, तो 12 इंटू 1.732 आप करोगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 20.784। तो दिस इक्वल टू 25 माइनस 20.784 विच इज इक्वल टू 4.216 का रूट, 4.216 का रूट विच इज 2.1 मीटर पर सेकेंड, 2.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी हमने निकाल लिया, और यही हमें चाहिए था। क्लियर है? तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आई होप दैट यू कैन सॉल्व देम। ठीक है, ओके, थैंक यू।